शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय में पुस्तकालय, विज्ञान संकाय से संबंधित सभी लैब उपलब्ध हैं। विद्यालय में खेल का मैदान है जहां इंडोर और आउटडोर गेम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बच्चों के नियमित विकास हेतु नियमित योग व नृत्य की कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रांत के मीडिया प्रभारी इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार हर मामले में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इतना ही नहीं, लगाए गए बिजली उपकरण के पुराने हो जाने के चलते वोल्टेज और फॉल्ट की समस्या आम बात हो गई है। उन्होंने बताया कि इसके द्वारा कई ब्लॉकों का सर्वे कराया गया जिसमें करीब 1200 लोगों की समस्या के बारे में पता चला, जिनकी पूरी बिल जमा होने के कुछ दिन बाद ही भारी भरकम बिल का मैसेज आता है। जब वह इसके बाबत विभाग से संपर्क करने जाते हैं तो पता चलता है कि बिल मैसेज आई बिल का कई दुगुना हुआ है। ऐसी शिकायत आए दिन होती रहती है। सरकार जहां व्यवस्था सुधारने के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगा रही है, वहीं इन सब संसाधनों के आने के बाद समस्या घटने के बजाय और बढ़ना शुरू हो गई है। इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने बताया कि कहीं कहीं तो यह भी मामला सामने आया है कि मीटर लगाया पर बिजली का कनेक्शन जोड़ा ही नहीं और बिजली आ गई। हाल ही में चुनाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में अधिकारी कर्मचारियों से लेकर पूरा चुनाव तंत्र भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठियों में रहकर काम करता है। नतीजा चुनाव परिणाम में नजर आता है। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं तो अब की बार ऐसा हुआ है कि जहां 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, वहां भी चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को भारी वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मियों द्वारा हाथ में पिस्तौल लहराते हुए वोटरों को वोट देने से रोका जा रहा है। सीएम योगी और चुनाव आयोग द्वारा इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी नहीं की गई। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब वोट देने से रोका गया तो कार्रवाई के साथ चुनाव क्यों नहीं निरस्त किया गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी राज्यों में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया और चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारी सहित सुरक्षा कर्मियों ने उनका साथ दिया। संभल में हुए दंगे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, सिर्फ संभल को ही क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रदेश में तमाम दंगे हुए हैं जो साबित कर रहे हैं कि योगी सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि बिजली सहित तमाम मुद्दों को लेकर निवर्तमान सांसद दिनेश लाल निरहुआ से मुलाकात किए थे, लेकिन कोई भी सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इस समय वर्तमान में इंडिया गठबंधन के सांसद धर्मेंद्र यादव से मुलाकात हुई, जिसके बाद सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा बैठक के माध्यम से समस्या के बाबत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि इसके द्वारा जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। आजमगढ़ में कंपनी से लेकर बाहरी निवेश पर पूरा फोकस किया जाएगा जिससे आजमगढ़ का विकास हो सके। प्रेस वार्ता के पीछे 2-3 मुख्य कारण थे। मीडिया बंधुओं ने ही मुझसे पिछले 2-3 दिनों में कुछ मुद्दों पे बात करने की कोशिश की थी और थोड़ा सा फील्ड में ज़्यादा होने की वजह से मीडिया बंधुओं से कम वार्तालाप हो पाती है। तो मुझे उचित लगा कि आज समय का अच्छा उपयोग करके कुछ मुद्दे जो पीछे 2-4 दिनों में हुए हैं पूरे देश में, मसलन यूपी का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और कुछ आजमगढ़ के मुद्दे, जिसमें जो मैंने आप लोगों से लास्ट बात किया था उस पर क्या प्रोग्रेस हो पाया है, मैं जनहित में क्या कर पाया हूँ, क्या आगे कदम बढ़ा पाया हूँ, उसके बारे में डिस्कस करना है।
वो मुद्दे कौन से हैं जिस पे आप अपनी बात करते हैं? आजमगढ़ के लिए तो मैं बता दूं कि अपने हमने 22 ब्लॉकों में एक सर्वे कराया, खास करके ऐसे लोग जो बिजली के बिल से समस्या से पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनकी कोई देनदारी नहीं बनती लेकिन उनका बिल 4,25,000, 10,000, ऐसे लोग भी जो घास फूस के मकानों में या सिंपली अगर अवधि में कहें तो टाट में और सरपते के मकान में, ऐसी जगह पे रहने वाले लोगों का भी बिल 4 लाख रुपए आता है। ये 2-3 मुद्दे जब मेरे नज़र में आए, कुछ हमारे प्रेस के साथियों ने कवर भी किया था। मेरे गांव के उत्तरी छोर पे एक मकान है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल का मीटर लग गया है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन नहीं आया है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है। ये कौन सी गणित लगाई जा रही है समझ में नहीं आ रहा है। आजमगढ़ में एक ऑटो चालक जिनका मीटर नंबर और बिल मैं आपको दे दूंगा, 4,17,000 रुपये उनका बिजली का बिल आया हुआ है। मैं खुद उनके घर गया हुआ था। एक कमरे के घर में एक पंखा और एक बल्ब के अतिरिक्त कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता हो, बावजूद उसके 4 लाख रुपए का बिजली का बिल। और ऐसा नहीं है इसके लिए कंप्लेंट नहीं की गई थी पहले। इससे पहले जब निरहुआ जी यहाँ पे थे, निरहुआ जी को मैंने तो व्हाट्सएप किया था, कई बार फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इन दोनों तीनों मामलों को लेकर तो मैं बहुत ही आगे बढ़ रहा था कि नहीं, एक आम आदमी के जीवन में, खास करके ऐसी जगह पे रहने वाला आदमी जो अपनी डेली नीड्स, दैनिक भौतिक रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल ना कर पा रहा हो, उसके हाथ में आप इतना बड़ा फर्रा पकड़ा दे रहे हैं। तो निरहुआ जी से तो कुछ नहीं हुआ, बट मैंने जो सर्वे कराया उसमें अमूमन जो 22 ब्लॉक हैं, 5-5 गांव हर ब्लॉक से रेंडमली सेलेक्ट किया गया है और उनमें जो भी ऐसी समस्याओं से पीड़ित लोग थे उनकी एक रिपोर्ट बनाई गई है और उसमें तकरीबन 1,250 लोग हैं जो पीड़ित हैं और जो मैक्सिमम उम्र है उन प्रॉब्लम्स की, किसी किसी की 1 साल है और जो मैक्सिमम हो 10 से 12 साल से भी जूझ रहे हैं कुछ लोग। तो ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसा के जनता को ये सरकारी ऑफिसर, ये सरकारी लोग क्या करना चाहते थे उस समय मुझे पता नहीं। इस समय हमने एक डाटा अक्यूमुलेट करके आज के तत्कालीन सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी के पास लेके भी गया मैं, और उन्होंने इमीडिएट एक बैठक भी बिठाई इस पे, आप लोगों ने पीछे कवर भी किया होगा, और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता के साथ लेने की कोशिश की गई है। और धर्मेंद्र जी से तो मैं दिल्ली में भी मिला, तो वहाँ पे भी ये बात बहुत डिटेल में हुई है कि ऐसे जो कार्य सरकार या सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो भी गवर्नमेंट भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, ये उनके लिए ठोस कदम उठाने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अगर 5-5 गांव में लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो पूरे आजमगढ़ का सर्वे ये सुनील कुमार यादव करवाएगा और फिर वो उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे देश के सामने एक बड़ा नाकाम चेहरा सरकारी तंत्र का समझ में आएगा लोगों को। तो क्या आपने कोई अपनी तरफ से लेटर भी भेजा है गवर्नमेंट को या जो भी? मैंने पहला स्टेप अपना किया जो कि सर्वे कराना था, इस बात की ऑथेंटिसिटी करनी थी कि ये सही है या कितने लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। वो सर्वे फर्स्ट स्टेप था मेरे जो कार्य योजना थी उसके लिए, मेरी जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से। दूसरा था जिनके साथ हमने गठबंधन में यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जो तत्कालीन सांसद हैं, अगर वो नहीं भी होते, भाजपा के होते, मैंने पीछे भी कहा कि ये काम तो मैं निरहुआ जी के समय से ही कर रहा हूँ, बट अभी जो सांसद जी आए हैं उसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। उन्होंने मुझे लगता है 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगाए और तत्कालीन उन्होंने सर्किट हाउस में एक मीटिंग अरेंज करा था, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है ना। अब मैं दोबारा सर्वे इस पे ये कराऊंगा कि ये जितने भी मेरे पास एटलीस्ट फाइल्स हैं, फाइल में जो भी डाटा है वहाँ पे कोई एक्टिवली काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी भी थे? बिजली विभाग के अधिकारी थे जी, बिल्कुल। क्या आश्वासन मिला था उनकी तरफ से? तो आश्वासन मिला है कि वो सब रेक्टिफाई करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उसको उतनी जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करेंगे। पीछे भी आए थे डीएम कार्यालय में, बैठ के भी उन्होंने जब बात की थी इस मामले में, डीएम से आपसे भी उन्होंने शायद बात की, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि इस पर और प्रोएक्टिवली काम होगा।
मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा एक्टिवनेस दिखाता हूँ कि मैं किसी भी एक्टिविटी को फॉलो अप करता रहता हूँ, है ना। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि कोई काम उठा लिया और छोड़ दिया उसको रास्ते में। मैंने किसी काम को उठाया है, जिम्मा लिया है, तो उसको अंत तक लेके जाऊँगा। अभी जो हो सकती थी एक्टिविटीज़ वो कर रहा हूँ। बहुत कम समय में ये सब कुछ हुआ, पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना, और पूरे आजमगढ़ और लालगंज का सर्वे कराना ये बहुत कम टाइम में हुआ है। इस दीपावली मुझे उम्मीद है जगमगाए आगे भी आपकी ये जो खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health